नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शिवराण आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो आप सब? सारे शिक्षक भर्तियों की या फिर कोई अन्य भर्तियों की तैयारी करने वाले साथी सभी लगे हुए हैं, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर हैं। और देखिए, जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आपके सामने है, यानी फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। और एग्ज़ाम की डेट तो पहले से तय थी, वही रहनी है 19 जनवरी से। तो हालांकि एग्ज़ाम की डेट तय थी, लेकिन जब तक फॉर्म नहीं आ जाते तब तक यही रहता है कि पता नहीं, फॉर्म तो भरवाया ही नहीं है, पता नहीं आगे जाएगी या तय समय पर हो भी पाएगी या नहीं। तो इस प्रकार का संशय हर अभ्यर्थी के मन में था। हालांकि तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक बार फॉर्म भरे जाएं उसके बाद जी जान लगा देंगे, ऐसा सोचने वाले बहुत सारे अभ्यर्थी थे। अभी देखिए, फॉर्म भरने के बाद तो सिर्फ रिवीजन होता है। हालांकि तैयारी तो जो आपने पिछले 8-10 महीने से 1 साल से की है वही काम आनी है। अभी आपके पास सिर्फ 2 महीने और लगभग 10 दिन आप मान के चल सकते हो, इतना ही समय आपके पास है। क्योंकि नवंबर जा रहा है, दिसंबर और जनवरी में तो फिर आपका एग्ज़ाम है ही। तो इतने समय में आपको किस प्रकार से कैसे रिवीजन करना है, किन गलतियों से आपको बचना है, इन बातों पर मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी साथियों के वीडियो कहीं ना कहीं आपको कुछ ज़रूर उपयोगी साबित होगा आपके लिए। तो देखिए, हालांकि L2 की वैकेंसी सिर्फ संस्कृत विभाग की आई है, जो सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। क्योंकि बहुत सारे साथी जो हैं थर्ड ग्रेड में L2 की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जीके पेपर से डर के बहुत सारे साथी थर्ड ग्रेड की ओर मुड़ गए थे। और उनके लिए अभी सामान्य जो शिक्षा विभाग है उसमें कोई भर्ती आई नहीं है। सिर्फ संस्कृत शिक्षा विभाग की 2200 थी क्या, इतनी सी भर्ती आई है, तो बहुत बहुत ही कम मात्रा में है। एक प्रकार से सरासर अभ्यर्थियों के साथ धोखा सा है ये, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। आप आप और हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बाकी वैकेंसी निकालना तो जो विभाग है उसके हाथ में है। हालांकि आप घबराएं नहीं, वैकेंसी आएगी। जिस प्रकार से आरपीएससी भी थोड़े थोड़े किस्तों में वैकेंसी निकाल रही है, ऐसे ही जो ये विभाग है ये भी कुछ दिन बाद आपको सामान्य जो शिक्षा है उसमें भी L2 की भर्ती देखने को मिल सकती है, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। बाकी पता किसी को नहीं है, स्पष्ट तो विभाग को ही पता होता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि भर्ती थोड़ी सी आई है। अगर आप सेकंड L2 की तैयारी कर रहे थे तो आपको L2 की तैयारी में अभी 2 महीने पूरी जी जान लगा देनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि सीट बहुत कम आई है, क्योंकि सीटें तो जो आ चुकी हैं वो आ चुकी हैं। जो अभ्यर्थी इन सीटों को देख के और तनाव में आके जब ये सोचेगा कि नहीं मेरा कहाँ होगा, इतनी कम सीटें हैं, वो तो देखिए रह जाएगा। और जो ये सोचेगा कि 2 महीने और हैं मेरे पास सिर्फ कर्म है करने के लिए और मैं जी जान लगा देता हूँ अपनी, जो होगा वो आगे देखा जाएगा, उस अभ्यर्थी का देख लेना साथियों, आप चयन भी हो जाएगा। तो आपको बेवजह का भार अपने मस्तिष्क पे नहीं रखना है। जितनी वैकेंसी आई है उसी में आपको, अगर तैयारी कर रहे थे थर्ड ग्रेड की, तो आपको तैयारी करते रहना है। बाकी आगे वैकेंसी और आ जाएगी। आपकी की हुई मेहनत जो है, आपकी की हुई तैयारी कहीं बेकार नहीं जाने वाली है साथियों, इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। और बाकी सभी साथियों के लिए यही कहना चाहूँगी, जैसे L2 के जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनसे यही कहूँ, L1 के जो छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी से यही कहना चाहूँगी, इन 2 महीने में जहाँ तक मुझे लगता है सिलेबस में कोई फेरबदल नहीं होगा। और अगर कोई छोटा बड़ा टॉपिक होता भी है इधर उधर, तो सिर्फ आप उसी टॉपिक को, जो नए को पढ़ें। बाकी आप इन 2 महीने में कोई भी नई पुस्तक, नए नोट्स, नई मैराथन क्लासेज, नए वीडियो देखने से बचें जहाँ तक संभव हो सके। क्योंकि अभी आप देखेंगे इन 2 महीने में छोटी छोटी जो है सार गर्भित बहुत सारी पुस्तकें भी आएंगी, बहुत सारे मैराथन वीडियोज भी आएंगे, बहुत कुछ सामग्री आपको सोशल मीडिया पे परोसी जाएगी इन 2 महीने में। लेकिन आपको ध्यान इसी बात का रखना है, जो सामग्री आपके पास पहले से है वही आपको पढ़नी है। जो आपने अब तक पढ़ी है उसी का आपको रिवीजन करना है। जैसे आपके 4 से 5 सब्जेक्ट हैं आपके अपने, उसमें थोड़ा मैटर आता है, जबकि राजस्थान जीके का आपके पास बहुत सारा मैटर है। तो आप दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, जैसे आप 5 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप ज़्यादा समय जो है, आधे आधा समय, लगभग आधे से ज़्यादा समय आप राजस्थान जीके को दें। और राजस्थान जीके के टॉपिकों में भी आपको बहुत अधिक गहराई में घुसने की आवश्यकता नहीं है साथियों, बाल की खाल नहीं निकालनी है। आपको जो
मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, उन्हीं को आपको रिवीजन करना है, उन्हीं को आपको पढ़ना है। और क्योंकि पीछे के जो अभी तक पेपर देखते हैं तो साथियों कोई बहुत अधिक गहराई में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हालांकि कह नहीं सकते जिस प्रकार से आरपीएससी अपना पैटर्न बदल रही है उसी हिसाब से ये विभाग भी अपना पैटर्न बदल दे, लेकिन फिर भी अभी तक जो पीछे पेपर थे उसी के अनुसार अगर हम तैयारी करें, देखें, तो बहुत अधिक गहराई में ना जाके आपको ऊपरी स्तर पर जो है सब कुछ पढ़ना है। जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं टू द पॉइंट वही पढ़ने हैं, इधर उधर आपको कुछ नहीं पढ़ना। इन 2 महीने में कोई भी नई सामग्री नहीं लानी, आपको सिर्फ करंट जीके की आप बुक ला सकते हैं। जैसे कई नाथ पब्लिकेशन वाले निकालेंगे, नानक क्लासेज वाले भी निकालते हैं। और करंट जीके के लिए आप एक नानक क्लासेज के जो है वीडियो देख सकते हैं, मंथली वीडियो। हालांकि उनके वीडियो डेली भी आते हैं, साप्ताहिक भी, पाक्षिक भी, लेकिन आप जो है मंथली वीडियो देख सकते हैं। उनके एक वीडियो को आप लगभग 2 बार रिवीजन कर लीजिए। आपके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं करंट जीके के वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। बस आपको ध्यान विशेष ये रखना है कि एक तो इस 2 महीने में किसी प्रकार के भटकाव से बचें, किसी की बातों में आने से बचें। कोई कहेगा कि 2 महीने में कौन सी तैयारी हो जाएगी, तैयारी तो हालांकि आपने पीछे कर रखी है, आपको अब रिविजन करना है। थोड़ी सी सीटें हैं, इसमें आपका क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, इस प्रकार की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से तो दूर रहें आप, जो आपको भटकाने का काम करते हैं। बाकी अगर आपका कोई साथी है आपके साथ तैयारी करने वाला, तो उसके साथ आप डिस्कस करें अपने जो टॉपिक हैं उनको, और सिर्फ इन 2 महीने अपनी तैयारी पर फोकस रखें। और करंट के लिए मैंने आपको बता दिया, राजस्थान जीके के लिए जैसे आपने कोई भी बुक ला रखी होगी उसमें से आपको पढ़ना ही है। अपने जो सब्जेक्ट हैं आपके, उन सब्जेक्टों की भी आपने सामग्री कोई ना कोई नोट्स या बुक ला रखी होगी, उसी का आप बार बार रिविजन कीजिए। इसी प्रकार से साइकोलॉजी के जो टॉपिक आपके दिए रखे हैं आपके पाठ्यक्रम में, उन्हीं टॉपिकों को आपको, जैसे आपने कोई भी अपनी पब्लिकेशन की कोई भी बुक ला रखी है तो उन टॉपिकों को आप पूरे को पढ़िए। जैसे उसमें अलग अलग आपके पॉइंट दे रखे हैं, जैसे अधिगम है तो अधिगम के सिद्धांत, प्रक्रियाएं, मतलब सारे का सारा टॉपिक दे रखा है, तो उसमें आपको उस पूरे टॉपिक का रिवीजन करना है अच्छे से। और इसी प्रकार से आप अपने सिलेबस को जो है अच्छे से बांट के कि कहाँ से कितने परसेंट आ रहे हैं उस हिसाब से आप बांट के, और कितने नंबर का कौन सा मैटर है उस हिसाब से आप जहाँ से ज़्यादा नंबर का मैटर है वहाँ समय ज़्यादा दें। जहाँ तक संभव हो आप तैयारी कर रहे हैं, घर गृहस्थी का काम भी करना पड़ता है और भी कुछ काम हो जाता है, तो जहाँ तक संभव हो आप कुछ ना कुछ वीडियो वगैरह जैसे करंट जीके के सुन लिए या फिर राजस्थान जीके का कोई वीडियो सुन लिया। इस प्रकार से काम करते समय भी आप अपनी तैयारी से जुड़े रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तैयारी से आप बिल्कुल बैठने ना पाएँ। 2 महीने सिर्फ और सिर्फ आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। 19 जनवरी आपको दिखाई देनी चाहिए कि हाँ 19 जनवरी को मेरे लिए बहुत बड़ा उत्सव है, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा त्यौहार है और मुझे उस त्यौहार को बहुत अच्छी प्रकार से मनाना है। इसके लिए आपको इस 2 महीने में साथियों जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। और जो है आप निरंतरता बनाए हुए और खुद पर विश्वास रखते हुए कि हाँ मैं कर लूँगा, और आगे बढ़ते रहिए। बस 2 महीने में कोई भी आपको अपने आप को कहीं भटकाव की दृष्टि में न ले जाएं, कहीं भी आपके मन में कोई भटकाव ना हो और ना ही कोई आप नई पुस्तकों के चक्कर में पड़े। सिर्फ और सिर्फ आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और करंट की सिर्फ आप बुक ला सकते हैं, जैसे मूमल है या फिर कोई और पब्लिकेशन वाला निकालता है जैसे पिछले 6 महीने की, तो पीछे के 6 से 8 महीने की, लगभग 10 महीने तक की आप करंट पढ़ें। 1 साल का माना जाता है लेकिन फिर भी 8-10 महीने का सफिशिएंट रहता है। करंट आप ज़रूर पढ़ें अच्छे से, क्योंकि करंट के आपके शायद 10 क्वेश्चन आने हैं, तो अच्छे से आप उसका रिवीजन करें और अपने पाठ्यक्रम को सामने रखते हुए और सिर्फ आपका लक्ष्य जो है वो आपके सामने रहना चाहिए रात दिन, और खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर जाऊँगा। 2026 में मेरी एक सीट पक्की है। इसी विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है साथियों। सकारात्मक रहेंगे और सकारात्मक रहकर आप आगे की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस विश्वास रखें अपनी सामग्री पर, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें बार बार ये ना विचार आए कि इसमें से क्या पता आएगा या नहीं आएगा। उस सामग्री पर विश्वास रखें और अपने आप पर विश्वास रखें, बाकी भगवान पर छोड़ दें। अपने कर्म ईमानदारी से कीजिए, अपना 100% दीजिए, जितनी आपकी क्षमता है उससे अधिक पढ़िए, क्योंकि वैसे भी सर्दी का मौसम आ गया है अभी, तो रातें भी लंबी होती हैं, तो सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, या फिर किसी से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता तो रात को लेट पढ़िए। लगभग 4 से 5 घंटे की नींद काफ़ी रहेगी आपके लिए इस समय 2 महीने सिर्फ, और 2 महीने अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरा समर्पण भाव के साथ तैयारी कीजिए, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।